गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने काफी चीजें डिस्कस पहले से की हुई है। अब इसके कुछ जो पार्ट्स बचे हुए और उनके बारे में है जो आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने अल्पकाल में मजदूरी निर्धारण किस तरीके से होती है, उसकी कंडीशन होती है अल्पकाल में तीन प्रकार की, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की। तो हमने सबसे पहले जो चीज थी वो थी असामान्य लाभ, उसके बारे में जाना था। तो आज हम उसी का अगला पार्ट यानी कि सामान्य लाभ की स्थिति अल्पकाल में कोई फर्म है जो किस तरीके से प्राप्त करती है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्पकाल में तीन कंडीशन होती है, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। तो असामान्य लाभ का हमने डिस्कस किया था। अब बात करेंगे सामान्य लाभ की। तो सामान्य लाभ तब होता है जब फर्म की औसत लागत और फर्म की औसत आगम है दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, यानी औसत लागत है जो कि मजदूरी के निर्धारण में हम बोलते हैं एडब्ल्यू को एवरेज वेजेज होती है, यानी लागत के रूप में जो मजदूरी फर्में जो चुकाती है इनको वो होगी। तो यानी एडब्ल्यू होगी लागत जो एडब्ल्यू बराबर एआरपी, और औसत आगम है जो वो होगा एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, औसत आगम उत्पादकता के नाम से इसे जो जाना जाता है। तो थोड़ा सा नाम बदलता है। पूर्व में एसी इक्वल एआर था जहां सामान्य लाभ की कंडीशन थी, लेकिन एसी की जगह एडब्ल्यू आ जाएगा और एआर की जगह एआरपी आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर है जो किया जाता है। तो मजदूरी निर्धारण के लिए जो सामान्य लाभ की कंडीशन ये है कि जहां औसत मजदूरी और औसत आगम उत्पादकता है जो मजदूरों की वो बराबर हो जाए, वही क्या हो जाता है, सामान्य लाभ हो जाता है। तो डायग्राम के द्वारा इसको किस तरीके से शो किया जाता है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं श्रम मात्रा, और यहां लिख देते हैं श्रम कीमत, और सबसे पहले जो वक्र बनाएंगे वो होंगे एडब्ल्यू बराबर एमडब्ल्यू, यानी औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में ये ओएक्स अक्ष के समानांतर होते हैं, एक जैसी होती है। अब हमें सामान्य लाभ करना है तो जो एआरपी है वो एडब्ल्यू के बराबर ही रखनी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एआरपी को इसके स्पर्श ही कराएंगे केवल। तो जो एआरपी वक्र है केवल स्पर्श करा के इस तरीके से खींचेंगे। एमआरपी इसको मैक्सिमम बिंदु पे काटता हुआ नीचे आएगा। तो इस तरीके से इसका जो मैक्सिमम बिंदु ये है, और यहां नीचे मिला देते हैं, ये क्वांटिटी हो गई है। इस क्वांटिटी पे ये हमारा ये है जहां एमडब्ल्यू बराबर एमआरपी, सामने ये होता है, इस सामने पे ये क्वांटिटी तय हो गई है और यहाँ ये वेजेस तय हो गई है, मजदूरी। तो इस क्वांटिटी पे हम देख रहे हैं कि लागत कितनी, आगम कितना है। तो यहीं से देखेंगे कि क्यू से ई तक यानी वेजेस यही है, एडब्ल्यू यही है, तो यानी इतनी मजदूरी दी जा रही है, यानी ईडब्ल्यू मजदूरी दी जा रही है लोगों को, और क्यू से ई तक ही यानी एआरपी भी यहीं टच कर रहा है, तो उत्पादकता भी इतनी है, यानी जितने का प्रोडक्शन करके दे रहे हैं उतनी उतनी उनकी क्या है, मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है। तो इसलिए जितना काम किया उतना उतना पैसा जो है पैसा दिया गया है। तो इस तरीके से केवल फर्मों को सामान्य लाभ की है जो प्राप्ति होती है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एडब्ल्यू बराबर एआरपी। ये रीजन होता है सामान्य लाभ की स्थिति का। ठीक है, और इसको डिस्क्राइब किस तरीके से करना है उस पर यदि बात करें तो सबसे पहले ओ एक्स अक्ष पे हमने क्या दर्शाया है, ओ वाई अक्ष पे क्या दर्शाया है वो लिखना है हमें।
वो एक्स पे हमने लिखा है श्रम मात्रा, वाई पे श्रम कीमत है। मजदूरी भी लिख सकते हैं यहाँ, AW MW क्या है ये लिखेंगे, ये फर्म के लागत वक्र है। ARP MRP क्या है ये लिखेंगे, फर्म के आगम वक्र है। और E क्या है, E लिखेंगे फर्म का साम्य है, जहां OW मजदूरी पर OQ श्रम मात्रा का है निर्धारण होता है। तो OW मजदूरी पे यहाँ OQ श्रम मात्रा का जो निर्धारण होता है। तो E क्या गई, ये चीज लिखनी है हमें, OW और OQ। और इसके बाद में हमें यहाँ दिखाना है कि कुल लागत कितनी लग रही है, कुल आगम कितना हो रहा है, कुल लागत। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, लागत ये AW वाली लागत है, तो यहां से स्टार्ट करें, यहां टच कर रहा है, तो ये पूरा क्षेत्र है जो लागत का ही है, OWEQ, OWEQ। और कुल आगम कितना है, ये भी आगम भी ये टच कर रहा है रेवेन्यू वाला, तो ये भी OWEQ सेम ही आएगा, OWEQ। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे, फर्म का जो लागत और आगम दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं, इसलिए फर्म को क्या है, केवल सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होगी। तो ये इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ नीचे एक लाइन लिख सकते हैं क्या, कि फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि फर्म की जो औसत जो लागत है, जो एवरेज वेजेस के रूप में, वो फर्म की जो औसत आगम उत्पादकता है, यानी औसत आगम के रूप में इसको मानते हैं, इसके बराबर है। यहाँ लिखेंगे फर्म की औसत मजदूरी और औसत आगम उत्पादकता है, दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका है जो रीजन हम दे सकते हैं। तो ये इसको बेसिक रूप से डायग्राम को डिस्क्राइब करने का है जो हमारा टॉपिक है। बात करें नेक्स्ट बिंदु की, ये तो था सामान्य लाभ का। बात करते हैं हानि की स्थिति। तो हानि कोई भी फर्म कब उठाती है, जब मजदूरी ज्यादा दी जाए और उत्पादकता मजदूरों की कम हो, यानी ARP लेस देन AW, या ऐसे लिख सकते हैं AW ग्रेटर देन ARP, यानी मजदूरी ज्यादा दी जा रही है और उत्पादकता है उनकी है जो कम है। तो दोनों कंडीशन में एक ही चीज है, दोनों में इसमें AW ज्यादा है, ARP कम है AW से, या AW ज्यादा है ARP से, तो दोनों में एक ही बात आ रही है। तो ये इसका रीजन होता है। डायग्राम के द्वारा इसको किस तरीके से शो करते हैं, आप देखिए यहां वही श्रम कीमत और श्रम मात्रा। सबसे पहले AW बराबर MW, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में ये वक्र है, दोनों एक ही होते हैं, अंतर नहीं होता इनमें। ये वेजेज है यहाँ। अब ARP कम करेंगे, ये तो मजदूरी दी जा रही है लोगों को, और जो उत्पादकता है उनकी वो क्या करके दिखानी है, कम करके दिखानी है। तो ARP हम नीचे रखेंगे, ARP यहाँ खींचे, इसका हाईएस्ट पॉइंट लगभग यहाँ बना है, तो हम MRP को ऊपर से काटते हुए यहाँ काटेंगे। अब हमें साम्य देखना है, साम्य E कहाँ होता है, जहां MW बराबर MRP हो। तो MW MRP जहां बराबर हो गए वहां क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, साम्य हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां देखिए MW वाली लाइन ये है और MRP यहां से आ रहा है, यहां काट रहा है, नीचे मिलाते हैं इसको, ये उत्पादन स्तर तय हो गया है। अब इस उत्पादन स्तर पे लागत कितनी है, आगम कितना है, ये हमें एवरेज वाले दोनों टॉपिक बताएंगे, AW और ARP बताएंगे। तो यहाँ ऊपर चले हम इस उत्पादन स्तर पे, तो देखा कि यहाँ टच कर गया ARP, तो ARP इतनी है, इधर मिला दें, यहाँ नाम देते हैं T, और ये E बिंदु है, यहाँ नाम देते हैं S। तो TQ रेवेन्यू है और EQ यानी लागत है, ठीक है, जो कि AW एवरेज वेजेज है, ये लागत है कंपनी के लिए। तो EQ तो है लागत और TQ है आगम, इतना ज्यादा लग रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा कंपनी के लिए। तो इस तरीके से यहाँ सीधा देख सकते हैं कि उत्पादन कम करके दे रहे हैं, पेमेंट ज्यादा दिया जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है, लॉस की कंडीशन हो जाती है। तो इस तरीके से ये
कंपनी को लॉस भी हो सकता है। कारण क्या होगा, यहाँ लिखेंगे AW ग्रेटर देन ARP, दैट इज रीजन ऑफ द लॉस। तो लॉस का कारण होता है AW ज्यादा होना ARP से। तो इस तरीके से ये डायग्राम है जो लॉस के लिए हम बनाते हैं। अब इसको डिस्क्राइब वही चीज आती है, OX अक्ष पे आपने क्या दर्शाया है, OY पे आपने क्या लिखा है वो लिखना है। AW MW ये क्या है, फर्म के लागत वक्र है। ARP MRP फर्म के आगम वक्र है। और E फर्म का साम्य है, ऐसे पूरा लिखना है, फर्म का साम्य, जहां OW वेजेस पर OQ श्रम मात्रा का है जो निर्धारण होता है, ये पूरा लिखना होता है इसके आगे। और कुल लागत कितनी लग रही है, कुल आगम कितना हो रहा है और कुल हानि कितनी हो रही है, ये बतानी है हमें। तो कुल आगम यहाँ देखेंगे, आगम यही टच कर गया, रेवेन्यू वाली लाइन है यहाँ, तो ये पूरा क्षेत्र नीचे वाला आगम का है OSTQ। कुल लागत देखिए AW ये लागत वक्र है, यहाँ टच कर रहे हैं इस उत्पादन स्तर को, तो ये पूरा क्षेत्र होता है OWEQ। और इन दोनों का अंतर है, जो बीच वाला हिस्सा बचता है, ये होता है टोटल लॉस हो जाएगा, कुल हानि, SWET, हानि आ जाएगा SWET। लागत यहाँ लिखनी है हमें OWEQ। तो इस तरीके से हानि है जो इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो कुल लागत आगम, ये सारी चीजें हम इस तरीके से दर्शाएंगे। और नीचे लिखेंगे फर्म को हानि हो रही है, क्यों हो रही है, नीचे लिखेंगे क्योंकि AW ग्रेटर देन ARP, दैट इज रीजन ऑफ द लॉस। ये लॉस का कारण है क्योंकि फर्म की एवरेज वेजेज है, औसत जो मजदूरी है वो अधिक है, औसत आगम उत्पादकता यानी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी औसत आगम उत्पादकता जो इससे अधिक है। तो इसलिए जब वेजेस ज्यादा होगी, उत्पादन कम करके दे रहे होंगे, तो लॉस की कंडीशन है जो फर्म है जो प्राप्त करेगी। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों टॉपिक खत्म होते हैं और अल्पकाल की जो टोटल टॉपिक है वो हमारे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे दीर्घकाल की। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।